तो आपने देखा कि अनामिका बंकर दिखा रही थी, ऊपर से सब कुछ प्लेन है लेकिन अंदर बहुत खास व्यवस्था की गई है। लेकिन जो पीओके के सटे इलाके हैं उन इलाकों में आम लोगों की सुरक्षा के लिए कम्युनिटी बंकर बनाए गए हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके में और लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर को उल्लंघन किया गया है। उससे खौफ और दहशत पूरे सिविलियन कम्युनिटी की अगर हम बात करें उनमें होना शुरू हो गया है। इस वक्त हम जा रहे हैं कम्युनिटी बंकर के अंदर, आपको दिखाएंगे क्या होता है ये कम्युनिटी बंकर। ये कम्युनिटी बंकर की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है अंडरग्राउंड एक बंकर रहता है। जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है तो जितने भी यहाँ का सिविलियन पॉपुलेशन है वो इस कम्युनिटी बंकर का सहारा लेके पूरे गांव के लोग इस बंकर में आते हैं। कुछ टाइम पहले हमने देखा पूरे कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो है इसी तरह के बंकर्स को जो है फिर से एक्टिवेट किया गया है। चाहे छोटे बच्चों की बात करें, लेडीज की बात करें, और सारे जितने भी लोग हैं गांव के वो इन बंकर्स का सहारा लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तब होता नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन एरियाज को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार जब भी सीज फायर का उल्लंघन होता है इंडियन आर्मी उनका मुंह तोड़ जवाब देती है। यहाँ पर कुछ सिविलियन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, कम्युनिटी बंकर्स में वो जा रहे हैं। क्या बताएंगे इस पर? इधर तो फैर चलता है हर बार, इधर हमें रहने की भी जगह नहीं है कहीं। यहाँ 50-60 घर हैं, इस एक पीढ़ी में वो कहाँ आएंगे। हम तो बाहर आप अपनी छत टेरा के नीचे रहते हैं। हाँ, डर के मारे हुए हैं हम। कितनी फायरिंग होती है और कब कब ये फायर करते हैं? क्या ये दिन में फायर करते हैं या रात के अंधेरे में? इधर फैर का कोई भरोसा नहीं है, दिन में भी फैर हो जाता है और रात में भी हो जाता है। अगर दिन में हो जाता है तो फिर भी हमें लोग मरते हैं, तो रात में होता है तो हमें लोग मरते हैं। कौन कहाँ रात में भागेगा अंधेरे में? लाइट तो बाहर निकालने नहीं देती है, न फौज न कोई। हज़ारों गोले इधर गिरे, एक की बार एक महीने में कम से कम 250 गोला गिरा इधर। जी हाँ, बहुत शेलिंग होती है, बहुत। क्यों सिविलियन को निशाना बनाना चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान इसलिए बनाना चाहता है, उनको कोई न कोई हिंदुस्तान का मरना चाहिए बस, सिविलियन हो या फौजी हो, कोई न कोई हो। हाँ, मस्जिद हो, मंदिर हो, मकान हो, ज़ियारत हो, कोई न कोई हो, उनको कहीं न कहीं कोई न कोई मरना चाहिए, सिविलियन हो या फौज हो। आप बिल्कुल पीओके के बिल्कुल अपोजिट में रहते हैं, कुछ डिस्टेंस पर है। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे डरे हुए हैं, बुजुर्ग लोग जो है घरों में डरे हुए हैं। बच्चे भी डरे, बुजुर्ग भी डरे, सब डरे हुए हैं सर, बहुत डरे हुए हैं। जो पहलगाम में हत्या हुई 26 लोगों की, क्या इस्लाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें इजाज़त देता है इस्लाम ये चीज़ होने के लिए? जो नहीं, बिल्कुल इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं, कुरान हमारा इसकी इजाज़त नहीं देता है। बिला वजह किसी का कत्ल करो, ये बिल्कुल गलत हुआ। जो हुआ ये गलत हुआ, उन मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से हम पूरे देश में देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पूरे दुनिया भर की अगर हम बात करें, पहलगाम जो अटैक हुआ, आतंकी गतिविधि जो हुआ, पूरे देश भर में इस अटैक की जो है वो निंदा की गई। लेकिन उसके ठीक बाद हमने देखा लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज़ में अगर हम बात करें, पाकिस्तानी ट्रूपर्स ने किस तरह से अब शुरुआत की है यहाँ की सिविलियंस को टारगेट करना। कहीं ना कहीं इससे साफ तौर से ये जाहिर होता है किस तरह से ये उन आतंकियों की फ्रस्ट्रेशन है जो अब यहाँ पर जो मस्जिद है उनको भी टारगेट करते हैं। लोगों का कहना है यहाँ पर पिछले कई सालों से इसी तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से मोटार शेलिंग की जाती है सिविलियन रेजिडेंशियल एरियाज पर। विद वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस वानी, इरावत महराज, लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर। तो पाकिस्तान से सटे जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी अपडेट आ रही है, जम्मू कश्मीर के सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर मॉडल बंकर फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट है, ये बड़ी अपडेट की जो मॉडल बंकर हैं वो एक्टिवेट किए जा रहे हैं। लगातार एक्शन में है सरकार। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में मौजूद हैं और यहाँ लोगों ने अपने घरों में जो इंडिविजुअल बंकर सरकार की तरफ से बनाए गए थे उन्हें जो है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया है। हालांकि अभी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो सिर्फ एक सेक्टर यानी कि प्रगवाल में ही युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, लेकिन यहाँ पर लोगों की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। हम इस गाँव के एक बंकर में मौजूद हैं जो कि एक मॉडल बंकर है
यानी कि सभी सहूलियत से जो है वो पूरियां यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से आराम से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है। ये गांव के एक निवासी सुरेश जो हैं उनका बंकर है। इस वक्त आप यहाँ पर देखेंगे तो सुरेश की तरफ से यहाँ पे नीचे ही बेड लगाए गए हैं, कंबल यहाँ पर रखे गए हैं, एक चार्जिंग के लिए पोर्ट सा रखा गया है ताकि जब ये यहाँ पर रहें तो यहाँ पर ये अपना मोबाइल चार्ज कर सके। पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं, लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। सुरेश से हम बात करते हैं। सुरेश, मुझे ये बताइए, जिस तरह से नियंत्रण रेखा पर लगातार युद्ध विराम उल्लंघन हो रहा है, इस बात का भी डर है कि यहाँ भी फायरिंग हो सकती है? हाँ, जैसे कि LOC पर भी 2-4 दिनों से फायरिंग हो रही है, लेकिन जो सीमांत क्षेत्र ये IB बॉर्डर पड़ता है, लेकिन जहाँ भी माहौल थोड़ा डर का बना हुआ है। जो अभी गेहूं की कटाई चल रही थी, जल्दी से जल्दी हमने कटाई की तो जो भी हमारी फसल थी काट के हमने अंदर लगा ली, लेकिन अभी डर का माहौल है। पूरा परिवार हम जब शाम को रोटी राटी खा के तो हम इसी बंकर में रात को हम पूरा परिवार सोते हैं। इसी बंकर में सोते हैं। आपके घर से जो पाकिस्तानी पोस्ट है उसका फासला कितना है? जो हमारे घर से पाकिस्तानी पोस्ट का मिनिमम 500 मीटर तक का फासला है। जो 350 मीटर पे हमारी जो तारबंदी लगी हुई है, डिच काम बांध भी बना हुआ है। अभी कुछ खतरे जो हमारी एक्टिविटी है पहले वो पूरी नोट करते थे, डिच काम बांध बनने से जो हमारे गांव की एक्टिविटी वो नहीं नोट कर पाते हम। उसके अलावा एक और बात की, अब क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर हो रहा है, यहाँ पर आपने तो बिल्कुल पास से फायरिंग देखी है, वो डर भी है? लेकिन वो डर तो है क्योंकि पिछली दफ़ा जब भी फायरिंग हुई थी बड़े बड़े मोटर शेल के फायर हुए थे, तो डर तो हमेशा बना रहता है। चाहे फायर कहीं भी हो, कहीं भी मिलिटेंट अटैक्स हो, तो हम जीरो लाइन पर रहते हैं। हम सहम जाते हैं ये चीज़ें देख, सहम जाते हैं ये चीज़ें देखकर। ये बता रहे थे सुरेश, जिनका ये घर है और घर के नीचे एक ये मॉडल बंकर इनकी तरफ से बनाया गया है। आप देखेंगे बंकर को पूरी तरह से तैयार किया गया है और बंकर ठीक ऐसे है कि सामने जैसे ही घर का दरवाज़ा खुले तो ये सीधे भाग कर यहाँ आ जाएं। तकरीबन अगर बात की जाए, जो घर का दरवाज़ा है और वहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है तकरीबन 4 कदम का डिफरेंस है। यानी कि जैसे यहाँ से दरवाज़ा खुलेगा और सुरेश और उनका परिवार जो है वो बंकर तक पहुँच सकता है। कोशिश परिवार की ये है कि जब युद्ध विराम संधि का उल्लंघन हो, अगर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी करता है तो किसी तरह का नुकसान जो है सुरेश और उनके परिवार को ना हो, इसीलिए इस बंकर को पूरी तरह से तैयार रखा गया है। और शाम के समय खाना खाने के बाद परिवार जो है वो यहीं आ जाता है, क्योंकि सरहद के इलाका है। यहाँ से मैं सरजीवन से कहूँगा एक बार यहाँ आएँ तो यहाँ से आपको जो है पाकिस्तान का इलाका दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान कोई बेहद ज़्यादा दूर नहीं है। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं एक्सप्रेसवे पर जंगी तैयारी, और ये आसमान में जिस तरीके से एक उत्साह का प्रदर्शन हो रहा है ये बता रहा है कि हम कितने सशक्त, कितने मजबूत। और आसमान पर भी हमारा राज है। गंगा एक्सप्रेसवे पर आज जो युद्धाभ्यास हो रहा है उसकी जो झलक आप देख पा रहे हैं, ये पूरे भारत को, पूरे जी देख पा रहे हैं। हम बात भी कर रहे थे और लगातार बात कर रहे थे कि ये जो चमत्कार है, ये जो उत्साह है, ये जो प्रबल सोच के साथ आसमान को चीरते हुए जो हमारे लड़ाकू विमान आगे की तरफ निकल रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप जरूर रिएक्शन दें, क्योंकि आपसे बर्दाश्त अभी नहीं हो पा रहा होगा। बिल्कुल बर्दाश्त इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एज ए पायलट, नेवी का पायलट रहा हूं, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया, और ऐसी स्थितियों में हम सरप्राइज देने के लिए ऐसे ऑप्शंस ढूंढते हैं। देखिए, हमें याद होगा कि 1971 में 5:30 बजे शाम को, और ये 3 दिसंबर की घटना है, जब उन्होंने हमारे 5 एयरबेसेस पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया था और उन्होंने हमारे विमानों को एक तरह से जमीन पर रोकने की कोशिश की थी, पर वो उसमें सफल नहीं हो पाए। वो एक जस्ट झटका था, वो निकल गया, और उसी दिन हमने सारा कुछ उनके वापस देने के लिए अपनी पूरी पराक्रम के साथ युद्ध डिक्लेयर किया। और 4 दिसंबर की रात तो कोई भूल ही नहीं सकता, जब 8:30 बजे शाम को 3 मिसाइल बोट रशियन लैंग्वेज में बात करते हुए चुपके कराची की तरफ बढ़े, जो कोई वह हिंदुस्तान की, भारत की एकमात्र ऐसी हवाई पट्टी है जहां पर रात में भी भारतीय वायुसेना अपना ऑपरेशन, यानी कि जंग की अगर आवश्यकता पड़े तो इस हवाई पट्टी का उपयोग कर सकती है। और यहां पर पहला जो हमारा जो विमान गया है भारी